रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बीफ कढ़ाई बना रही हूँ बकरा ईद के लिए। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। ये 300 ग्राम बीफ है, हड्डी वाला है और बग़ैर हड्डी भी है। हड्डी वाला गोश्त भी है और बग़ैर हड्डी भी है। ये 1.5 पाव टमाटर हैं। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैं काली मिर्च और इसके अलावा काली मिर्च, हरी मिर्च और बस ये चीज़ें डालूंगी। इसके अलावा इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब मैंने 4 टेबल स्पून तेल में मैंने छोटी सी प्याज जो है ना, इतनी प्याज मैंने काट के और मैंने तेल में चढ़ा दिया। इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हल्का सा सोते करेंगे। और प्याज इसलिए डालिए कि ज़रा इसमें ग्रेवी इसकी थोड़ी सी हल्की सी इसके ऊपर जो उसका होता है ना मसाला, थोड़ा सा गाढ़ा आएगा। इसमें मैं अभी गोश्त डाल के भून रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है ये कढ़ाई। आप बकरे ईद पे ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ये हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। मैंने जो अदरक लहसुन का जो वो था जिसमें मैंने डाल के रखा, थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने पानी डाल दिया है। और नमक जो है ना, मैं हस्बे जायका डालूँगी। नमक मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। नमक डालने से गोश्त थोड़ा सा सख्त हो जाता है पकाने के दौरान। बस थोड़ी देर बाद इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अब इसमें ये टमाटर जो है ना, ये मैं इसे रख दूँगी और इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए तेज़ करूँगी। फिर हल्की आंच पे इसको मैं पकाऊँगी और थोड़ी सी टमाटर नरम हो जाएं तो फिर इसका छिलका मैं उतार के इसमें फिर हल्का सा भून के इसमें पानी डाल के मैं गलाने के लिए रख दूँगी। ये थोड़ा सा काला है, मैं निकाल दूँगी, थोड़ा सा है। ठीक है जी। अब इसको मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ। टमाटर नरम हो जाए तो इसका छिलका उतार के और फिर जो है ना इसका मैं भून के और फिर इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये गोश्त गल जाए। दाल चढ़ाइए, एक तरफ मैंने वो बीफ कढ़ाई बना रही हूँ और ये मैंने मूंग की दाल है, आधा पाव है। इसको मैंने धो के 1 घंटा भिगोया है और इसमें मैं अभी उसको मैंने चढ़ा दिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये 2 स्टिक दालचीनी के हैं, 1-2 छोटे छोटे और 1 बड़ी इलायची है। ये हाफ टी स्पून में हल्दी डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून में लाल मिर्च डालूँगी और बाद में ऊपर से मैं हरी मिर्च भी इसमें डालूँगी। ये 2 इस साइज़ के टमाटर हैं, वो मैं डाल रही हूँ। ये नरम हो जाएंगे तो इसका छिलका उतार के इसी दाल के साथ मैं मैश कर लूँगी। नमक मैं फ़िलहाल अभी नहीं डाल रही हूँ। अब इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर जितनी भी झाग आएगी, इसको मैं ज़रा स्लो आंच कर दी है, इसके ऊपर झाग आएगी तो झाग को मैं निकाल दूँगी। अभी ये हल्की आंच पे पक रहा है, इस पर थोड़ी सी और झाग आएगी तो झाग को मैं निकाल लूँगी। इस तरफ ये अभी जो टमाटर हैं इसका छिलका नरम हो गया है। देखिए इस तरीके से मैं इसका सारा छिलका उतार के और गोश्त को भून के और फिर मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये गल जाए। ये बस छिलका आसानी से उतर जाता है। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। मैं अभी इस स्टेज पे मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ, बाद में मैं इसमें और नमक डालूँगी। ये टमाटर के छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अभी मैं इसमें ये 2 गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि बीफ है। ये जो नॉर्मल ग्लास होते हैं पानी पीने के,
इतने में डाल के इसको मैं चढ़ा रही हूँ। इसको मैं गलाने तक पकाऊंगी, फिर बाद में भून के और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी दाल को हल्का सा जोश आ गया है, देखिए इस तरीके से मैं सारी झाग निकाल दूंगी। इससे ये होता है कि दाल के ज़र्रे भी जो ज़रात हैं वो भी निकल जाते हैं। और खैर इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती दालों में, लेकिन फिर भी उसका जो वो होता है, एक जायका होता है, वो अच्छा हो जाता है इससे। ये मेरे पकाने वाला था एक, उससे मैंने सीखी है, वो बंगाली था, बांग्लादेशी था वो। दाल बहुत मज़े की बनाता था वो। उसके पास तो दाल और चावल की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो वो अक्सर इसी तरह से बनाता था। कोई भी दाल इस तरह से, अगर ज़्यादा पानी वाली दाल है तो उसे झाग उतार देता था। और झाग दाल में शुरू में नमक नहीं डालता था वो। जब दाल गल जाती उसके बाद से जब उसको मैश करता है चम्मच से, अगर कोई मैश करता है, खड़ी दाल भी पकाते हैं और मैश की दाल भी पकाते हैं। जो दाल मैश करनी होती तो उसको जब वो पानी उसका सूख जाता तो उसको अच्छी तरह से मैश करके और फिर जो है ना नमक डाल के और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालता था। ठीक है जी, अब ये पक रही है, ये गल जाएगी तो मैं भी इसको मैश करूँगी। अभी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैं ये काली मिर्च डाल रही हूँ। पहले मैंने हल्दी डाली थी, ये 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है मैंने डाल दी है। इसमें और कुछ भी नहीं डलता, टमाटर, और अभी मैं अदरक वगैरह डाल रही। ये थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाल के मैं थोड़ा सा इसको दम दूंगी, ताकि ये मिर्च लाल मिर्च, हरी मिर्च थी लाल हो गई थी, वो भी मैंने डाल दी है। इसमें ज़रा हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए। बस मैं 5 मिनट इसको दम दे के और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दूसरी तरफ जो मैंने वो दाल पकाई थी वो मेरी बन गई है। ये है, बस ये मैंने उसको टमाटर वगैरह आपके सामने डाले थे, और उसमें भी मैंने लाल मिर्च बहुत कम डाली है, और या नहीं डाली है मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं इसमें ये प्याज और ये हरी मिर्च डाल दूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अभी ये दाल के ऊपर मैं थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा डालती हूँ। गरम मसाला इसलिए नहीं डाल रही कि गरम मसाले से ना दाल काली हो जाती है। अब इसके ऊपर मैं बघार लगा रही हूँ। ये टमाटर के साथ दाल का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आप ज़रूर बनाएं। और अभी मैं वो दूसरी डिश को भी डिश आउट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अभी ये दाल, तड़का दाल और बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। बकरे ईद पे ज़रूर बनाएं दोनों कम्बिनेशन। आप इसको बीफ को ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे, साथ में दाल भी बना दें, तो इसलिए ज़रा गोश्त का असर कम हो जाता है। ठीक है, साथ में मैंने सलाद बनाई है और चपाती, मतलब समझो रोटी, जिसको हम उर्दू ज़बान में चपाती कहते हैं। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायका KPK कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अपने ज़रूर कमेंट्स करें, बताएं कि आपको ये कढ़ाई कैसे लगी। ठीक है जी।